कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णेर मधुरवाणी अमृतेर तरंगिणी तार प्रवेश नाही जे श्रवणे काना कौड़ी छिद्र सम जानी हो से श्रवण तार जन्म होइलो अकारणे। गौड़ीय वैष्णवाचार्य परम पूज्य पाद श्री श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद अपने श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत रहस्यमय बहुत ही गूढ़ गंभीरा लीला के सूत्र की रचना कर रहे हैं, उन्होंने किया है और उसका जो बहुत ही सुंदर वर्णन हमारे प्यारे गुरुदेव ने किया है। तो उन्हीं के प्रवचनों पर आधारित है हमारी चर्चा, जिसे हम करते चले आ रहे हैं। आपने सुना पिछली बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के रूप पर आक्षेप कर रहे हैं कि मैं उस रूप की सेवा नहीं कर पा रही। राधा भाव में है महाप्रभु, उस रूप की सेवा नहीं हो रही है, उस रूप का आस्वादन नहीं हो रहा है, तो उसके बगैर मेरी जो आंखें हैं ये विफल हैं, बेकार हैं। और आज श्री कृष्ण की मधुर वाणी पर चर्चा हो रही है। देखिए, महाप्रभु किशोरी जी के भाव में हैं, ये आप जानते हैं, और उसी भाव में वो श्याम नागर की शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसका आस्वादन करना चाहते हैं। और जब अभाव होता है तब बहुत ही आक्षेप करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, कष्ट पाते हैं और कहते हैं कि मेरी तो देह मन इंद्रियां सब कुछ व्यर्थ हो गया, सब कुछ। तो वस्तुतः देखा जाए तो जैसे कि आपने जाना कि विरह में ही श्री कृष्ण माधुर्य का सबसे अधिक आस्वादन होता है, क्योंकि प्रेम की घनीभूत अवस्था ही विरह है। प्रेम जब बहुत प्रगाढ़ हो जाता है तो विरह दशा अपने आप उत्पन्न हो जाती है, और प्रेम के द्वारा ही माधुर्य अनुभव होता है। तो प्रगाढ़ प्रेम में प्रगाढ़ माधुर्य का आस्वादन होगा। तो आज जो है हमारे गौरांग महाप्रभु बड़ा ही आक्षेप व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो मधुर वाणी है मानो अमृत की तरंगिणी है। अमृत प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, और अगर किसी के कान में उस अमृत का प्रवेश नहीं है तो वो कान कैसे हैं? पहले कौड़ियाँ चला करती थी, रुपये नहीं होते थे। आज रुपये हैं, सिक्के हैं, पैसे हैं, लेकिन पहले कौड़ी में मोल होता था। तो जो कौड़ी कानी होती थी उसका कोई मोल नहीं होता था, बेकार होती थी। तो इसलिए कहा कि वो जो कान है देखने में तो कौड़ी जैसे है ना, तो कौड़ी में जो छेद होती है काना कौड़ी में, उसी प्रकार से ये बेकार हैं ये कान। तार जन्म होइलो अकारणे, ऐसे व्यक्ति का जन्म बेकार है। यूं ही उसका जन्म हो गया अगर उसने अपने कानों से श्री कृष्ण की मधुर वाणी का आस्वादन नहीं किया है। तो वस्तुतः अपने आप को ही कोस रहे हैं, अपने को ही कह रहे हैं कि हाय हाय, मेरी ये इंद्रियां श्री कृष्ण की माधुर्य के बिना पूरी तरह से विफल हैं। श्याम सुंदर की मातुर विरह में जिस प्रकार से प्रिया जी की अवस्था होती थी, ठीक वही अवस्था गौर सुंदर की है, या कहिए कि उससे भी ज़्यादा प्रगाढ़ अवस्था है, क्योंकि यहाँ पर गौरांग महाप्रभु में रसराज और महाभाव दोनों ही की उपस्थिति है। विषय जातीय प्रेम, आश्रय जातीय प्रेम दोनों ही हैं। तो इसलिए आस्वादन भी बहुत अधिक है
और सुदीप्त सात्विक विकार जैसे कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए, ऐसे हमारी प्यारी गौर किशोरी गौरांग महाप्रभु के शरीर पर प्रकाशित होते थे। तो श्री कृष्ण की वाणी की मधुरता का वर्णन कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु और कह रहे हैं मानो ये जो मधुर वाणी है अमृत की तरंगनी है। तरंगनी का मतलब प्रवाहित नदी, नदी जो बह रही है, कुल 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 करते हुए, ऐसा शोर करते हुए जो नदी बहती है। कितनी ही तरंगें उस नदी में उठती हैं। तो इसी प्रकार से महाप्रभु आक्षेप कर रहे हैं कि गोविंद की वाणी की माधुरी मानो अमृत की तरंगनी है और कितने कितने तरंगों को प्रकाश करते करते वो निरंतर प्रवाहित होती है। हमारे प्यारे श्रीपाद कविराज गोस्वामी चरण जो हैं, उन्होंने अपने श्री गोविंद लीलामृत में श्री कृष्ण की वाणी को रसाला कह दिया। रसाला है, एक है दही, एक है कर्पूर, अलग अलग, इसका कोई स्वाद नहीं है, अलग अलग है तो बहुत सीमित स्वाद है। लेकिन दही के अंदर ये सब मिला दिया जाए, कर्पूर मिला दिया जाए, मिर्च मिला दिया जाए, शक्कर मिला दिया जाए, बहुत कुछ मिला दिया जाए, उसे घुमा दिया जाए अच्छे से, तो उसे कहेंगे शिखरिणी रसाला, है ना। तो उसके साथ शिखरिणी के साथ दृष्टांत दिया है श्री कृष्ण की वाणी का कि ये रस है, रस। अब श्याम सुंदर स्वयं ही रस हैं, रसो वैसा है, परम आनंदमय है, आनंद ही उनका स्वरूप है। तो उनकी वाणी तो कुछ अलग नहीं होगी, वो भी रस ही होगी, और रस ही नहीं रसाला है। तो वाणी का सौष्ठव कैसा है, कैसी वाणी है, गुरुदेव ने बहुत ही डिटेल में ये बताया है ना। ऐसे नहीं है कि बहुत सुंदर आवाज है। वाणी का अर्थ होता है कि जब बोल रहे हैं श्याम नागर, तो उनकी जो आवाज है वो भी बहुत सुंदर है, और जो शब्द हैं वो बड़े चुने हुए हैं, और जो वाक्य है उसका सौंदर्य अलग है, और उसके साथ जो उनकी सुंदर हंसी है, आंखों की जो भंगी है, नेत्र की भंगिमा, वो सब मिल मिला कर के जो वाणी है उसको इतना इतना मधुर कर देती है कि लगता है कि कहीं अमृत रखा नहीं है, अमृत बह रहा है वाणी के प्रवाह में। क्योंकि वाणी या शब्द या वाक्य वो बहते चले जाते हैं, हम बोलते चले जाते हैं, वो निकलते चले जाते हैं। ऐसे ही वो वाणी मानो अमृत की नदी है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ना केवल वाणी का सौष्ठव है, अपितु उस वाणी में श्री कृष्ण के हृदय का जो प्रेम है वो भी प्रकाशित हो रहा है। तो सोचिए, अगर कोई बहुत अच्छा बोलता हो लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है, स्नेह से नहीं बोल रहा है, मगर बहुत अच्छे अलंकारिक भाषा में बोल रहा है, तो क्या माधुर्य है ना। थोड़े से मंत्र मुग्ध होंगे, लेकिन उसमें अगर प्रेम भी मिल जाए और उसमें हाव भाव भी मिल जाए, तो उस वाणी का सौंदर्य, उस वाणी की मधुरता बहुत बढ़ जाती है। और फिर श्याम सुंदर तो सीधा ही रस है, तो उनकी वाणी तो रसाला होगी ही, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि गोविंद रसमय हैं, आनंदमय हैं, मधुमय हैं और साथ में प्रेममय है। रसमय है, आनंदमय है, मधुमय है और प्रेममय भी है। और ये मय मतलब होता है बहुत अधिक, अतिशय। जब मय शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ होता है अतिशय, बहुत ही अधिक। तो रसमय है, रस से ओतप्रोत हैं, आनंदमय है, प्रचुर है, और मधुमय है और प्रेममय है। इसलिए उनकी प्रत्येक इंद्रिय वृत्ति में, आंखों के देखने में, सूंघने में, बोलने में, हंसने में, चलने में, नृत्य में, प्रत्येक इंद्रिय वृत्ति में इसी आनंद का, इसी मधुरस का,
इसी प्रेम रस का प्रकाश होता है। सोचना नहीं पड़ता कि मैं प्रेम से बात करूं या अब रसमय बात करूं। उनके सुंदर मुख पर सदा सर्वदा हल्की मुस्कान रहती है, जिसे स्मित कहते हैं, है ना, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो वो आनंद और प्रेम रस की गढ़ी हुई मानो एक विचित्र मूर्ति है। और वाणी जब बोलते हैं तो उस प्रेम की, उस मधु की, उस आनंद की अभिव्यक्ति होती है, रस की अभिव्यक्ति होती है। तो वो जब कोई बात कहते हैं तो यूं ही कह देते हैं ऐसा नहीं है, बात कहते हैं तो हंसते भी हैं, हंसते हुए बात कहते हैं। और उनकी ये जो हंसी है, ऐसा लगता है ये मधु है, ये रसाला है, कितनी सुंदर हंसी है। गोविंद की हंसी में मानो अनंत माधुर्य का प्रकाश है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने स्तवमाला में वर्णन किया है कि उनकी जो ये माधुर्य है वो विभिन्न लोगों के निकट विभिन्न प्रकार से विस्तार लाभ करती है। स्तवमाला में हमारे प्यारे श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, प्रपन्न जनता तमहा क्षपण शारदेन्दु प्रभा, ब्रजाम्बुज विलोचना स्मर समृद्धि सिद्धौषधि, विडंबित सुधाम्बुधि प्रबल माधुरी डंबरा, विभर्तु तव माधव स्मित कड़म्ब कांतिर्मुदम। कहते हैं, हे माधव, तुम्हारा हल्का हास्य, ईशत हास्य, हल्की मुस्कान, कई तरह का हास्य, हा 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 ही, और थोड़ा सा ऐसा भी मुस्कुराहट है हल्का सा मुस्कुरा दिए, हंस दिए, तो उसमें थोड़ी हंसी भी है। तो ये जो हल्की सी हंसी है कई बार बड़ी ही आकर्षित करती है। तो हे माधव, आपकी ये जो हल्की सी हंसी है ये हमारा परमानंद विधान करे, इतने सुंदर लगते हैं। जो लोग आपके चरण में शरण लिए हुए हैं, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, जो लोग प्रपन्न हैं, जो शरणागत जन हैं, उनके हृदय में जो माया का अंधकार है, अविद्या का अंधकार है, निराशा का अंधकार है, और प्रेम प्राप्ति के बाद तो विरह आएगा ही, विरह आता ही प्रेम के बाद है। तो प्रेम प्राप्ति के बाद जो विरह का अंधकार है उसे आपकी हास्य रूपी किरणमाला ही नाश कर सकती है, और कोई उपाय नहीं है। और फिर ब्रजाम्बुज विलोचना स्मर समृद्धि सिद्धौषधि, कि ब्रज की जो अंबुज नयना ब्रजबालाएं हैं, गोपिकाएं हैं, उनकी स्मर समृद्धि, स्मर माने प्रेम, कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम को और भी समृद्ध करती है आपकी ये ईशत हंसी। अनंत रूप से गोपियों के प्रेम को, कृष्ण प्रेम को उच्छलित कर देती है तुम्हारी ये हंसी की माधुरी। इसीलिए तुम्हारे इस हास्य का विक्रम, इस हास्य की बहादुरी बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। क्योंकि भाई देखो कितना कार्य कर रही है ये, शरणागत जन के हृदय के अंधकार को, माया के अंधकार को, अविद्या के अंधकार को, निराशा के अंधकार को, प्रेम प्राप्ति के बाद विरह के अंधकार को दूर तो करती है, और देती क्या है? स्मर समृद्धि औषधि देती है ना। सिद्ध औषधि मतलब ये पक्की औषधि है, 100% ये कार्य करेगी ही, सिद्ध औषधि है।
तो गोपियों का जो प्रेम है वो अनंत रूप से और उच्छलित होता है तुम्हारी इस ईषद हंसी को देखकर। और फिर क्या है, और आपकी जो हंसी है, हे माधव स्मित कड़म्ब कांतिर मुदम, विडंबित सुधांबुधि प्रबल माधुरी डंबरा, कोटि कोटि अमृत के सिंधु रूपी माधुर्य को तिरस्कृत कर देती है तुम्हारी ईषद हंसी की माधुरी। कोटि कोटि अमृत के सिंधु को, करोड़ों करोड़ों अमृत के सिंधु को, एक बूंद अमृत के बिंदु के लिए लड़ाई हो गई दैत्यों में और देवताओं में। समझ रहे? लेकिन वो देवताओं का अमृत तो फिर भी बहुत तुच्छ माना जाता है। और मानो अगर उस अमृत की बात करें या इससे भी कोई हाई अमृत हो तो उसके कोटि कोटि सिंधु हो तो वो भी बेकार है श्री कृष्ण की ईषद हंसी की माधुरी के सामने। इसीलिए इस हंसी को हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा, जिनके ग्रंथ में से आप ये कथा सुन रहे हैं, शिखरिणी रसाला। रसाला तो श्री कृष्ण जब हंसते हुए कथा बोलते हैं और उसमें परिहास करते हैं तो वो परिहास मानो होता है शक्कर। शक्कर इतना मीठा परिहास होता है और उसमें शब्द शक्ति है, अर्थ शक्ति है और अभिव्यक्ति, तीनों चीजें हैं। भाई जो परिहास किया बोलते बोलते वो तो है शक्कर, पूरा का पूरा परिहास। और उसमें जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया और उन शब्दों का जो अर्थ बड़ा ही वैचित्र्यपूर्ण है और उसे जिस प्रकार से अभिव्यक्त किया तो वो मानो कर्पूर है, सुगंधित कर देता है, धवल है, शुभ्र है। और ये सब ही देकर तो रसाला बनता है। गुरुदेव कहते हैं दही, घी, मिर्च, काली मिर्च, कर्पूर, इनको मिला करके रसाला जो है वो अमृत से मधुर होता है। दधी घृत मरिच कर्पूर मिलने रसाला होय अमृत मधुर। कविराज गोस्वामी पाद सिर्फ दही की बात नहीं कह रहे हैं। दही प्रधान है, दही देकर ही शिखरणी बनती है। दही का एक आस्वादन है, शक्कर का एक आस्वादन है, कर्पूर का भी एक आस्वादन है, मधुर है। लेकिन जब तीनों वस्तुएं एक जगह मिलाई जाएं तब एक अपूर्व चमत्कार का आस्वादन होता है। इसी प्रकार से गोविंद की वाणी, उनकी हास्य, उनका परिहास रस, उनके हृदय का प्रेम, उनकी आंखों की माधुरी, उसमें जो उन्होंने वर्ण का प्रयोग किया है, शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी माधुरी, अर्थ का जो प्रयोग है उसकी माधुरी, ये सब जब मिल जाते हैं तो रसाला है, शिखरिणी है, परम आस्वाद्य है। और कैसी है ये वाणी? ब्रज बालाओं के कंदर्प संताप को नाश करती है। ब्रज बालाओं का प्रेम बड़ी उच्च कक्षा का प्रेम है, महाभाव है, महाभाव, साधारण प्रेम नहीं है, महाभाव है भाई। ये परकीया रस में ब्रज गोपियों में ही पाया जाता है और किशोरी जी में तो मादन आख्या महाभाव है, मोहनाख्य महाभाव भी देखने में आता है विरह में। तो ये जो महाभाव है, इससे जो श्री कृष्ण सेवा के लिए उन्मत्तता प्रकट होती है गोपियों में, और जो संताप की जा नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे, विरह ही विरह, तो श्याम सुंदर की ये जो वाणी है, जो रसाला है, सब कुछ मिला के वो इनके कंदर्प रूपी ताप को नाश कर देती है। शांति मिलती है उनकी वाणी सुन करके, है ना। और विश्व के समस्त ताप संताप को ये रसाला विनाश कर देती है। अब देखिए,
श्री कृष्ण की ही वाणी तो सुन रहे हैं हम, और क्या सुन रहे हैं? गौरांग महाप्रभु का हाहाकार। हम तो और भी बहुत उच्च स्तरीय वस्तु सुन रहे हैं। प्रिया प्रियतम मिलित स्वरूप हमारे गौरहरि, उनकी वाणी रसाला ही तो है। तो जब सुन रहे हैं तो देह का आवेश भी गया। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है कोई स्मृति भी नहीं है। तो समस्त संताप, देह कैसे दुखी है, मन कैसे दुखी है, बुद्धि कैसे दुखी है, बाहर कैसे दुख है, किसे याद पड़ रहा है? बस इनकी बात की, अभी तो बात ही की। बात अगर साक्षात सुन ले तो बात क्या होगी लेकिन अभी तो उनके बारे में स्मरण ही किया सिर्फ, तो ये अवस्था है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि अमृत के सिंधु को विडंबित कर देती है ये वाणी रूप रसाला शिखरिणी, और सबसे ज्यादा अपने प्रभाव को डालती है ये ब्रज नारियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया श्री कृष्ण के रूप माधुर्य, वाणी माधुर्य, गंध माधुर्य, चलन नटन, समस्त माधुर्य, उसको आस्वादन करने का एक ही उपाय है, और वो है प्रेम। जिसका जितना प्रेम उसका उतना आस्वादन, और जहाँ प्रेम है महाभाव की कक्षा का, तो वहाँ तो प्रगाढ़तम आस्वादन है ही। इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव विस्तार करती है ये वाणी अंबुज नयना, ब्रज नारियों पर। सर्वोपरि श्री राधा, वो तो महाभाव स्वरूपिणी ही है, महाभाव से ही बनी है, और उन्हीं का भाव लेकर श्रीमन महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं इस भाव को। तो ये वाणी किशोरी जी के ऊपर क्या क्रिया करती है आखिर? अभी तो हमने सबके बारे में जाना, किशोरी जी के ऊपर भी तो कोई क्रिया करती होगी। तो प्रिया जी की एक दूती श्याम सुंदर के पास गई पूर्व राग में। पूर्व राग वो अवस्था है, देखिए नरवत लीला है, नरवत लीला है, भौम वृंदावन में लीला हो रही है, और पूर्व राग की अवस्था है जहाँ पर कि प्रिया जी अभी श्याम सुंदर से मिली नहीं है, और पर की अभाव है ना, कुलवधू है, लेकिन कहीं से उनका नाम सुन लिया, कहीं से उनका नाम सुन लिया, या उनका चित्रपट देख लिया, तो फिर अपने वश में नहीं है। तो पूर्व राग में पदकर्ता बलराम दास जी अपने अनुभव से कहते हैं, ये साक्षात महान ऋषि हैं जो लीला का आस्वादन करते हैं। लीला इनको स्फुरित होती है समस्त हमारे आचार्यों को, तो ये उनकी महावाणी है। कहते हैं, अति अज्ञानी कुलेरो कामिनी सहजे आकुल हिया, आखिर ठारे पागली कोरिले की जानी की मंत्र दिया। दूती गई है किशोरी जी की हालत देखकर कि भाई ये क्या अवस्था हो गई है, और कहीं से पता चल गया है कि ये श्री कृष्ण का दर्शन कर आई हैं। तो बोल रही हैं, देखो भाई हमारी जो राधा हैं वो तो बहुत ही अज्ञानी है, क्योंकि सरला है ना, वो नहीं जानती हैं दुनियादारी को, और कुलेरो कामिनी, कुलवधू हैं, और उनका हृदय बहुत ही भावुक है, सहज में ही आकुल व्याकुल हो जाता है। तुमने आंखों के इशारे से ऐसा क्या मंत्र उन पर डाल दिया कि वो पगलिनी जैसी हो गई हैं, उन्मत्त हो गई हैं। ऐसा क्या किया तुमने? हैं? श्याम बूझ लूं तुम्हार भाव, श्याम तुम्हारा भाव में समझ गई। कुल बहुहारी रे घर छड़ाई ले, की होबे तुम्हार लाभ, किसेर रंगे ऐतो न भंगे, अंग दोलाइया हाटो, कथार छले भीतरे पशिया, पांजरे पांजरे काटो।
सदाई हास लाज न बासो, ना बूझी तुम्हार काज। तब एई रीते जतो कुलवती, कुलेते पड़िले बाज। जाति कुलशील सब मजाइले, मरुक कुलेर नारी। बलराम बोले दारुण चित, तभु पास रिते नारी। आह, कितनी सुंदर स्थिति है। पूर्व राग की अवस्था है। श्री राधा जी की दूती गई हैं श्याम सुंदर के पास और कह रही हैं कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि किशोरी जी उन्मत्त हो गई हैं, हम सब समझ गई हैं। देखो, तुम जो है ये कोशिश मत करो कि तुम जो कुलवधुओं का घर उनसे छुड़ा दो। अब तुम्हारे पीछे पगलिनी हो जाएंगी तो घर में कैसे रह पाएंगी, हैं? अगर उनका घर छूट गया, घर बार छूट गया, मर्यादा वगैरह सब तिलांजलि अगर उन्होंने दे दी, तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा कोई लाभ होगा इससे? अरे, तुम इतना रंग दिखाते हुए, इतने भंगिमा दिखाते हुए अंग हिला हिला करके चलते हो, सीधे नहीं चल सकते। तुम कौन से रंग से और इतनी भंगिमा करते हुए अंग हिला हिला करके चलते हो, और तुम कैसी बातें करते हो? कथा बोलने के छल से, बात करने के छल से तुम भीतर प्रवेश कर जाते हो हृदय में, और ये पूरा जो पांजर है ना, पसली, इसको काट देते हो। पूरी पसलियां काट देते हो तभी तो हृदय तक पहुंचोगे ना। पसली काट काट करके हृदय के अंदर जो है बैठ जाते हो। और हमेशा ही हंसते रहते हो, कभी गंभीर नहीं होते, हमेशा ही हंसते हो, थोड़ी भी लाज नहीं आती, हंसते ही रहते हो। समझ नहीं आता तुम्हारा ये क्या काम है। तुम्हारी इस रंग ढंग से, ऐसी चाल से सारी कुलवतियों के कुल पर बिजली गिर गई है। कोई अपने घर में रह नहीं पाएगी, उन्हें घर से बाहर निकाल के ही छोड़ोगे। जाति कुलशील सब तुमने तहस नहस कर दिए हैं। अब तो कुल की जो नारियां हैं, कुल की वधुएं हैं, मरना ही उनके लिए एकमात्र उपाय है। वो तो मर ही जाएंगी बेचारी। बलराम दास जी जो पद करता है बोल रहे हैं, देखिए बहुत कठोर चित्त है, बहुत धैर्य है, लेकिन तो भी श्याम सुंदर को भूला नहीं जा सकता, भूला नहीं जा सकता, है ना। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि ब्रजबालाओं के पास बैठकर ही गोविंद की माधुरी सुननी चाहिए। और हमारे जो गौरांग महाप्रभु हैं, उन्होंने तो किशोरी जी का भाव ले रखा है। वो जो गोविंद की माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं, वो तो अपूर्व है। ऐसा वर्णन कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। महाप्रभु श्री राधा जी का भाव लेकर के कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो मधुर वाणी है वो अमृत की तरंगिणी है। बहुत ही अपूर्व बात कही है, अमृत की तरंगिणी। और इतना उसके अंदर तरंग है, तरंग नहीं बोला है ना, इतना ढेउ है, इतने तरंग हैं। तो वो तरंग किस चीज की है? तो गोपी गीत में इस वाणी की माधुरी का अनुभव गोपियों ने प्राप्त करके कहा है, मधुरया गिरा बलगु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधि करी रिमा वीर मुहियति रधर सीधुना प्याय यस्वना। मधुरया गिरा, मधुर वाणी है। कैसी है ये मधुर वाणी, और इस श्लोक का क्या अर्थ कर रहे हैं गुरुदेव? क्योंकि एक एक शब्द का बड़ा ही सुंदर अर्थ कर रहे हैं गुरुदेव, ताकि हमें ये पता चले कि श्याम सुंदर की ये जो वाणी है वो अमृत तरंगिणी कैसे है, इसका सौष्ठव, इसका वैशिष्ट क्या है। तो श्रीमन महाप्रभु की कृपा होगी तो जानेंगे हम। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।